Hello everyone, today we are going to do the lesson, the necklace. In short, I will tell you the story. The story is about a lady, Matilda. She is very poor. She's born in a poor family, but she wants that should enjoy all the luxuries of her life. And but after that, she is married to a clerk who is also have a meager income. So she's always depressed with her life and always thinks of enjoying a luxurious life. So when her husband once he gives her an invitation to a big party, grand dinner, she refuses to go and says that she had no dress. Then her husband arranges for her dress amount, the money, but and then she says that she has no ornament, so she takes the necklace from her friend, and in a way she loses her necklace. She loses her necklace which she bought from her friend. But after that, now when she has lost it, her husband arranges for the money. He takes debt from the people and gives the necklace back. Give the necklace back. But after that, when after they have to work very hard for 10 years, and after 10 years she comes to know that the necklace which she had given to her friend was the original one, but she had got the duplicate one. And diamonds which set which she had got from her friend was a was an artificial one, not the real diamond set. So on this story these questions are based. So let's start. सो देखो, ये पहला है हमारा क्वेश्चन, चूज़ द ऑप्शन दैट इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. तो देखो पहला है इसका फॉल्स. ये मैंने ऑप्शंस मार्क कर दिए. तो इन ऑप्शंस में देखो जो ट्रू है वो क्या है, मेटेल्डा एनवीड हर फ्रेंड फॉर बीइंग वेल ऑफ. हमेशा वो क्या करती है, एनवी मतलब चिढ़ती थी. मेटेल्डा डिस्पाइज्ड द फैक्ट दैट शी लिव्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी. तो वो इस बात से डिस्पाइज का मतलब टू हेट समथिंग और समबडी. ठीक है ना. इसी तरह से मैटिल्डा थॉट ऑफ ग्रैंड डिनर्स एंड सिल्वर सिटिंग्स एट द डिनर टेबल. यस, वो हमेशा यही सोचती रहती थी लग्जरियस लाइफ के बारे में. मैटिल्डा फेल डिप्रेस्ड आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड. जब वो अपनी फ्रेंड के घर से वापस आती थी तो उसको डिप्रेस फील होता था क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच थी. तो इसी ऑप्शन है हमारा इसका 2, 4, 6, 7 क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट देखो, चूज द आंसर दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ व्हाट अ तुरीन इज. तो तुरीन एक क्या है, बाउल होता है. बाउल जिसके अंदर हम जो है वो सूप डालकर सर्व करते हैं. तो ये होता है हमारा तुरीन. नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये कहोगे ये भी है, पर देखो ये क्या है, डीप नहीं है. ये क्या होता है, जो तुरीन होता है वो क्या होता है, डीप होता है. फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली. तो एम लॉयजर्स एटीट्यूड टू द लाइफ इज वन ऑफ thankfulness. When he exclaims, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that." देखो जब भी उसको वो खाना डूंगे का ये है हमारा, जब इसको वो उसका ढक्कन हटाता था तो वो हमेशा यूँ कहता था कि गॉड को थैंक्स करता था कि ये इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं मिल सकता. तो हिज नेचर वॉज अ थैंकफुलनेस. वो हमेशा गॉड थैंक्स ही करता था जो उसको मिलता था. द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज एलिगेंट. एलिगेंट का मतलब बहुत अच्छा. तो एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट फर्निशिंग्स होती हैं, इंटीरियर्स होती हैं, लुक्स होती है. पर ग्रीफ क्या होता है, हमारा दुख होता है, वो एलिगेंट नहीं होता. तो ऑप्शन 4. वाई डिड मेटिल्डा नॉट लाइक टू विजिटिंग हर रिच फ्रेंड. तो उसको विजिट करना अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो जब वापस आती थी तो उनकी वो देख के आती थी बहुत ज़्यादा रिच है वो, तो वो उसको अपनी पॉवर्टी पर रोना आता रहता था. अब शी यूज टू फील सैड. तो देखो, Matilda did not like visiting her friend because after coming from her home, she felt sad and disappointed over her own mediocre life. तो मीडियोकर का मतलब होता है मीडियोकर, मतलब बीच की ज़िंदगी, एवरेज लाइफ. नेक्स्ट है, मैडम लॉयजल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी. शी हैड अ डैश टेम्परामेंट. तो ये होता है विनिंग टेम्परामेंट, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी अपनी पॉवर्टी लाइफ को, अपनी गरीबी को क्या करती रहती थी, हमेशा कंप्लेन करती रहती थी. तो उस इंसान को, उस को कहते हैं विनिंग, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है. कंप्लीट द एनालॉजी. तो डिस्पेयर का मतलब होता है दुख, होपलेसनेस. अब इसमें कॉन्स्टेंटली क्या है यहाँ पे, इनसेंसिटली. नेक्स्ट देखो,
एम लॉयजल वॉज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। हाँ, व्हाट डज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब जिसके पास जो है गिना चुना अमाउंट है, ठीक है ना। तो वो पैसे को बर्बाद, स्पेंडथ्रिफ्ट कौन होता है, जो ऐसी मतलब जो वेस्ट ना करे। यहाँ पर जो वेस्ट करता है फालतू फजूल खर्ची, स्पेंडथ्रिफ्ट का ना फजूल खर्ची, पर वो फजूल खर्ची नहीं करता था, वो थ्रिफ्टी था। तो कहेंगे मिस्टर लॉयजल वॉज थ्रिफ्टी क्योंकि उसके पास जो है नॉट टू स्पेंड टू मच मनी। थ्रिफ्टी का मतलब जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता था, एज ही हैड अ मीगर इनकम, क्योंकि उसकी इनकम जो है क्या थी, कम थी। मीगर मतलब कम, बहुत कम। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। तो जब कोई सी बात को हम सोचते हैं तो हमारा ओपिनियन होता है ना। तो इसे जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इसमें थिंक आ रहा है, थिंक और ये भी देखो यहाँ भी क्या है, थिंक है, यहाँ फील है, तो बात एक ही है। तो ये क्या है, ओपिनियन, और ये है हमारा थर्ड वाला फैक्ट। पिक द करेक्ट सेट दैट मैचेस विद द फीलिंग्स ऑफ द हाईलाइटेड। देखो मेटिल्डा बाय वायलेंट एफर्ट, वो उसको गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि उसके पास जो है ड्रेस नहीं थी, इसे वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसे फील होता रहता था कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो इसके बाद है जो मॉइजल, मिस्टर लॉयजल थे, ही वॉज ग्रेट, वो दुखी थे पर वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ड्रेस अरेंज कर दूंगा, कितने की आ जाएगी, ऐसे करके। तो कहेंगे मेटिल्डा फेल्ट एग्रेसिव, उसको वायलेंट का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव फेल्ट किया। एंड मिस्टर लॉयजल वॉज ट्रबल्ड, वो ट्रबल्ड फील हुई कि वो कैसे एक तो अरेंज करेंगे और ड्रेस के लिए, तो वो थोड़े से ट्रबल्ड होते हैं। तो ऑप्शन 1, वाई डिड मेटिल्डा आस्क हर हस्बैंड टू गिव द इन्विटेशन कार्ड टू सम कोलिग ऑफिस। तो वो गुस्से में अंदर से कहती है, मतलब दिखाती तो मेरे को काम है, पर अंदर से उसे गुस्सा आ रहा होता है और कहती है ये इन्विटेशन आप किसी फ्रेंड को दे दो मेरी, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, ड्रेस नहीं है जाने के लिए। So because she said that she did not had any dress and and consequently could not go to this affair. Mr. Loisel was astonished seeing his wife's reaction. He writes a diary entry that night. अब वो एस्टॉनिश में हैरान हो जाते हैं कि मैं कैसे, मतलब इसको पता भी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी किस तरह से शी इज़ स्पीकिंग, तो इस बात से हैरान हो जाते हैं। तो आई थॉट मेटिल्डा वुड बी हैप्पी। वह वो जब इनविटेशन लेके आते हैं तो उनको लगा था कि वो बहुत खुश होगी ऐसे ग्रैंड डिनर पे जाने के लिए, मगर शी इज़ एग्रेसिव एंड वायलेंटली, अपने गुस्सा आ रहा होता है उसको। तो क्या कहेंगे, आई थॉट मेटिल्डा वुड बी हैप्पी, उनको लगा तो हैप्पी होगी सीइंग द इन्विटेशन इन माई हैंड। हाउएवर हर रिएक्शन हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, आई डोंट नो हाउ आई वुड बी एबल टू अरेंज अ न्यू ड्रेस फॉर हर। तो उनको लगता है कैसे अरेंज करूँगा मैं। नेक्स्ट है, मेटिल्डा वॉज एन एम्बिशियस वुमन हु वॉन्टेड टू एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ट्रू। So thank you for watching my video. Any problem or ask me in the comment box, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.